हाय कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग, यानी कि जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं, बाय चांस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कैप्रिकॉन, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो विच आई हैव ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड ऑन द स्क्रीन्स। दो अनाउंसमेंट हैं। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो का कोर्स जो है मेरा लॉन्च हो रहा है ऑन 19 जुलाई। क्लासेस वीकेंड्स में होंगी, 2 घंटे की क्लास रहेंगी। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या चार्जेस है और किस तरह से आपको अपना सीट बुक करना है तो व्हाट्सएप में प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। लेकिन लास्ट डेट जो है 10 जुलाई है, सो प्लीज़ जल्दी से आपको करना होगा बिकॉज आई विल क्लोज द बुकिंग बाय 10 जुलाई। ओके, so let's get started Capricorn. ओके, आपके लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स सी आपके लिए कैप्रिकॉन व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू इन द मंथ ऑफ जुलाई। व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू इन द मंथ ऑफ जुलाई कैप्रिकॉन। पर्सनल रीडिंग के लिए पर्सनल बुकिंग आप लोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन्स में आया होगा, डिस्प्ले ऑलरेडी है। पर्सनल बुकिंग के लिए आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। सो कैप्रिकॉन आपके लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स सी इन द मंथ ऑफ जुलाई कैप्रिकॉन के लिए क्या आ रहा है। इन द मंथ ऑफ जुलाई कैप्रिकॉन के लिए क्या आ रहा है। ओके, वाओ, दिस सीम्स टू बी वेरी नाइस। सबसे जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है द 10 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन हो रहा है। आई थिंक रिलेशनशिप में एक आप आगे बढ़ रहे हो, रिलेशनशिप में यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर रिलेशनशिप। आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो। यू आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। ऑल्सो आई फील कि अंदर से आप बहुत खुश रहोगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। आई फील कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश रहोगे कैप्रिकॉन। एवरीथिंग विल बी फाइन। फर्स्ट 10 डेज में वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री इज़ कमिंग। सो अगर कुछ अपना जो बिज़नेस वगैरह करते हो अगर कैप्रिकॉन आप, तो डेफिनेटली चीज़ें जो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है सही तरीके से आप देखोगे लाइन अप होती हुई दिखाई देंगी आपको। मतलब जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में, यू विल बी गेटिंग दैट। पब्लिक रिकॉग्निशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अगर आप काम कर रहे हो तो फर्स्ट 10 डेज विल बी ऑसम 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 बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ लाइक आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ सभी को पता चल रही है। एंड एक वो कहते हैं ना कि एक धमाका होने वाला है आपकी लाइफ में, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू हैपन, यू नो, धमाका होने वाला है। सो डेफिनेटली आई सी अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। मुझे आपका जो रीडिंग में आ रहा है कि आपको रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट 10 डेज में वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मैं बोलूँगी यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग। मे बी आप स्टूडेंट की मुझे आप एक स्टूडेंट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। यू विल बी वेरी यू नो स्टूडेंट एनर्जी, लाइक आप कुछ सीखना चाहोगे, यू विल लर्न समथिंग, ऐसा दिख रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे होंगे जुलाई के महीने में। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं दैट इज़ गोइंग टू बी ऑसम। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि येस यू आर इम्प्रूविंग।
कुछ सीख भी रहे हो, मेंटल भी मेंटली भी मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक क्लैरिटी आ रहा है। बहुत सारी जगह पे अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन था किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, वो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं हटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि वो कन्फ्यूजन भी आपका हट रहा है। जिस तरीके से आपका जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन भी कहीं ना कहीं हटेगा। सो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा दैट यू कैन अचीव लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो वेरी नाइस कार्ड्स। ओके, एंड देन लास्ट 10 days में वी हैव द 8 of Swords। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि लास्ट 10 days में थोड़ा सा हो सकता है कि आप थोड़े मेंटली अपसेट हो जाओ किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी की बातें बुरी लग सकती है आपको, या फिर आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए। कैप्रिकॉर्न ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको मैं बोलूँगी कि ओवर थिंकिंग मत करिए। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो बहुत टाइम से, तो ओवर थिंकिंग यहाँ पे आपको हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से आपका खुद का जो हेल्थ है वो अपसेट हो सकता है। सो डोंट डू एनी ओवर थिंकिंग। नाउ लेट्स सी आकाशिक कार्ड से कि आप लोगों के लिए मेन मैसेज क्या है। आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा अदरवाइज। The Queen of Keys. Now this card is saying something else। ये कार्ड कुछ और बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ग्रोथ आपका होगा, सफलता आपको मिलेगी, सक्सेस आपके पास आएगा। ये पूरे महीने में आपको थोड़ा सा फिटनेस में बैलेंस रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ अगर डाउट है, कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो हेल्थ है उसमें मे बी आपका जिस तरीके से आप रहते हो वैसे आप नहीं रह पा रहे हो, या समथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कुछ आपको शायद हिंट्स मिल रहे हैं हेल्थ को लेकर, बट यू आर इग्नोरिंग। तो इग्नोर मत करिए उन चीज़ों को, यू शुड गेट इट चेक। मनी करियर पे मुझे एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ अवार्ड भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ अवार्ड भी मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट सम अवार्ड, सम रिवॉर्ड। अगर आप कोई एक ऐसा काम था जो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, बहुत टाइम से डिले हो रहा था, तो अभी वो जो काम है, जो डिलेज क्योंकि आपके बड़े होते हैं, तो वो जो डिले हैं कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेंगे। इस वॉट आई एम सीइंग कि आपके जो डिलेज हैं अब वो आपको तंग नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, मतलब ब्लॉकेजेस जो हैं वो हटने वाले हैं। आपको आपकी सक्सेस ना इस जुलाई के महीने में आपको कुछ चीज़ें बताएंगी। आपके में भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता लगेगा, एंड वो चीज़ आपके लिए अच्छी भी है, बिकॉज़ वो चीज़ें आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों में यू विल गेट अ क्लैरिटी कि यस ये चीज़ें हो सकती है। तो अपनी जो सक्सेस है उस पर डाउट आपको नहीं करना है। ओके, नाउ आपकी लव लाइफ में हम लोग आ जाते हैं। लव लाइफ में देखते हैं कि आपका जो लोग सिंगल हैं, जो लोग सिंगल कैप्रिकॉर्न्स हैं, उनके लिए क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी स्क्रीन में मैंने डाल रखा है। सो कैप्रिकॉर्न
सिंगल वालों के लिए क्या एनर्जीज है। जो लोग सिंगल है, मैं देख रही हूँ कि यू आर सिंगल बट यू आर हैप्पी। मतलब आप नहीं चाहते हो कोई पर्सन अपनी लाइफ में, बिकॉज आप अपनी चीज़ों को रोक रहे हो, अपनी सिचुएशन को होने से रोक रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए आपको वो मिल रहा है कैप्रिकॉर्न। सो यू वांट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी बिकॉज देयर इज़ अ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आप अपने लिए खड़ा होना चाहते हो। बेसिकली आप ये चाहते ही नहीं हो कि कोई आपके पास आए, कोई आपसे बात करे, कोई चीज़ यू नो आई एम अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ कप्स। सो यू बेसिकली रिकन्सिलेशन का अगर मन था आपका, तो आई थिंक reconciliation is not going to be possible right now. reconciliation मुझे नहीं दिख रहा है, बट आई फील जुलाई के महीने में आप कुछ मेमोरीज याद करोगे, कुछ चीज़ें याद करोगे, बट आपका शायद मन था reconciliation करने का किसी के साथ, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट हैपनिंग। वो नहीं हो पा रहा है और वो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, बट स्टिल आप अपने चीज़ों में यू विल बी वेरी हैप्पी। मतलब आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देना चाहते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ थिंग। आई एम सॉरी टू से यू आर सेल्फ सफिशिएंट। ओके, बिकॉज वी हैव द 9 ऑफ कप्स। तो आप ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हो। सो आप खुद एक लीडर हो और आप मैनिफेस्ट करोगे विश फुलफिलमेंट अपनी चीज़ें, बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ आई डोंट सी कि आप किसी को डेट कर रहे हो। जो लोग मैरिड है उन लोग के लिए एक बार एनर्जीज देख लेते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन्स में दिया। जो लोग मैरिड हैं कैप्रिकॉर्न, उनके लिए क्या एनर्जीज है। सो यू वांट टू कम्युनिकेट विथ समवन कैप्रिकॉर्न। ओके, आप किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, दिल खोल के अपनी बात रखना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम यू आर लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस ऑल्सो। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो अपने पार्टनर को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। बेसिकली आप ये समझना चाहते हो कि व्हाट आई फील कि आपको ऐसा लग रहा है कुछ इस रिश्ते में भ्रम है आपका। वो भ्रम आपको तोड़ना है। वो भ्रम आपको या तो दूर करना है, आपको देखना है कि यू नो वेदर दिस इज़ ट्रू और नॉट, ये चीज़ें सही है या नहीं है, कहाँ तक सच्चाई क्या है। सो आप चाहते हो, आप एक कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बिकॉज आप बहुत पैशनेट किसी पर्सन को लेकर फील करते हो कैप्रिकॉर्न। अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हो, बट लेकिन आपके मैरिज में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको या तो दबाया जा रहा है या आपको एज अ ऑप्शन रखा जा रहा है। यू कैन रिवर्स द रोल्स ऑल्सो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी खुद की थिंकिंग है, आप किसी को एज अ ऑप्शन रख रहे हो। बोथ वेज इट कैन बी, बट देर इज़ समथिंग जो आपको बहुत परेशान कर रही है अभी एट दिस मोमेंट, आपके लव मैरिज लाइफ को लेकर। लव से रिलेटेड आपका गाइडेंस क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई फील दैट आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज
यहाँ पे आपके मन में एक चीज़ आ रही है दैट आप जल्दी से कुछ चीज़ें जीतना नहीं चाहते हो, चाहे वो पार्टनर हो या व्हाटएवर इट इज़। आप टाइम लेके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप थोड़ा रुक के चैनलाइज करना चाह रहे हो, आप देखना चाह रहे हो। और आपके लिए ये एज अ आपको एक गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आप अपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने का अभी जो टाइम है वो आ गया है, बट अभी आपको एक्शन नहीं लेना है, बट आपको अपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म की पोटेंशियल रखते हो। सो कहीं ना कहीं आप कुछ रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क ऑफ वेटिंग, आप वेट करना चाहते हो और फिर आप कुछ जुलाई के महीने में अपने मैरिज को लेकर कुछ आप डिसीजन लेना चाहोगे। आपके लिए अदरवाइज क्या गाइडेंसेस हैं आपके लिए है डिसाइड। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो व्हाट इट इज़ वेरी मच रिलेटिंग टू योर relationship reading. It's time to make a decision. Being on the fence drains your energy, yeah, and no matter what you choose, it will be the exact right thing for your spiritual path. So आपको ये बोला जा रहा है that you now is the time, आपका भी टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा। You have to decide that what you actually want. आपको क्या चाहिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको क्या चाहिए, यू हैव टू डिसाइड दैट। समवेयर अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट अभी आप डिसाइड कीजिए एंड एक्शन आप बाद में लीजिए, बट यू हैव टू डिसाइड। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको मेरी ये जुलाई प्रेडिक्शन अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।